उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, आज का दिन बहुत ही खास भी है। ये कहा जा सकता है कि गांधी जयंती भी है, विजयदशमी का पावन पर्व भी है। किस तरीके से देखते हैं आप? बिल्कुल, देखिए, आज की तारीख मैं समझता हूं कि पूरे देश में हर्ष उल्लास का माहौल लेके आई है। एक तरफ विजयादशमी है तो दूसरे तरफ हमारे संघ परिवार ने 100 वर्ष की यात्रा पूरी की है और पूज्य बापू की जन्म जयंती है। साथ ही हमारे बनारस के ही माटी में पैदा होने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। तो मैं देश की जनता को, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को, आप सब लोगों को भी, आप सबकी यूनिट को भी, आपके सभी सम्मानित दर्शकों को भी मैं ढेर सारी आज के दिन के लिए शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। ठीक है मंत्री जी, ये लगातार देखा जाता था कि संघ को भाजपा वाले अगर खुल के तौर पर अपना हिस्सा नहीं मानते थे, विपक्ष भी लगातार संघ को अभद्र भाषा का प्रयोग करता था, लेकिन इधर आप लोग संघ को लेकर बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। कल पीएम मोदी ने कहा, सीएम योगी ने तो एक बहुत बड़ा लेख लिख दिया। तो क्या 27 में आप लोग संघ के विचारों पर चलने वाले हैं? क्योंकि मोहन भागवत भी कई तरीके के बयान देते थे। नहीं, संघ तो हमारा मार्गदर्शन है, मार्गदर्शक है। हम तो संघ के बताए गए रास्ते पर चलते हैं। और देखिए, जो नए भारत की परिकल्पना है उसको चरितार्थ करने में कितनी बड़ी भूमिका हमारे विचार परिवार की है, संघ परिवार की, ये किसी से छुपा नहीं है। और जब कभी भी देश पर कोई भी संकट आया है तो देश के साथ संघ हमेशा सीना तान के खड़ा हुआ है, देश के साथ चलने का काम किया है। तो जब इतने सकारात्मक भाव से देश के निर्माण में और जनता की सेवा में भी अपने आप को संघ ने समर्पित करके रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात जो प्रतिपक्ष कभी कभी करता है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, लगातार ये देखा कि ये जो तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता, बात करी जाए, वो बाहर आ रहे हैं, तो ये महज एक संयोग है या किसी तरीके का प्रयोग है, या आपको लग रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इनके बलबूते आप लोगों पर दबाव बना सकती है? कुछ दबाव नहीं बना सकती। 2022 में सारे चुनाव, ये सारे नेता बाहर थे और सारे के सारे समाजवादी पार्टी का काम कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। परिणाम आपके सामने है। तो परिणाम वही जेल के अंदर से रहकर मदद करना और बाहर से आकर मदद करना, दोनों में फर्क है। इरफान सोलंकी बाहर आ गए, आप देखिए, उमर अंसारी बाहर आ गया, आजम खां बाहर आ गए, एक और हैं वो भी बाहर आ गए हैं। आपको लगता है कि कुछ तो वोटर जो है वो भ्रमित कर सकेंगे या अपनी ओर ला सकेंगे? मैं तो कह ही रहा हूं कि 2022 में तो सबके सब बाहर थे और सब लोग समाजवादी पार्टी के काम किए, प्रचार किए। परिणाम आपके सामने है। तो 27 में भी यही होगा, इनसे क्या फर्क पड़ने वाला। अच्छा, इधर मैं देख रहा हूँ आजम खां कई लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पॉडकास्ट में इंटरव्यू दे रहे हैं। वो अखिलेश यादव के लिए तमाम तरीके की बातों को गिनाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं जो कहता था अखिलेश यादव ये करते थे। आपको लगता है उन्हें एक बार फिर से अखिलेश यादव की जरूरत है? अखिलेश यादव तक अपनी आवाज उठाने के लिए एक तरीके का प्रयास किया जा रहा है कि मुझे फिर से वो पावर दी जा सके? देखिए, सारी घटनाओं को अगर आप देखें तो कभी भी बहुत सहज आजम खां समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहे हैं और मुलायम सिंह जी के जमाने में भी वो समाजवादी पार्टी छोड़ चुके हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये आपस में इन लोगों का जो बयानबाजी और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को संदेश जो देने का ये खेल चल रहा है, ये कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स और ये सब चीजों का मिला जुला कुछ खेल जैसा दिख रहा है। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी को, हम लोगों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चाहे कुछ कर लें, साथ रहें, चाहे अलग रहें, कोई फर्क नहीं। अच्छा, इरफान सोलंकी सर, एक आखिरी सवाल है, बाहर आ चुके हैं, लेकिन ये हो रहा है कि ईडी जो है एक बार फिर से उनसे पूछताछ करेगी। तो आपको लगता है फिर से दिक्कतें बढ़ सकती हैं? देखिए, बिल्कुल, आज जिस तरह से देश में हमारी प्रतिष्ठित एजेंसियां, इस तरह की एजेंसियां जो काम कर रही हैं, उसके बड़े ही सार्थक परिणाम हैं और जनता अभिनंदन करती है इन सब बातों का। तो चाहे आजम खां हो, चाहे सोलंकी हो, चाहे कोई हो, अगर कोई गलत काम किया है तो उसको सामना करना पड़ेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।
उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप के भारत समाचार।